भ्रष्टाचार से जंग ने दिलाई सत्ता, भ्रष्टाचार के वार से ही मिली हार, कैसा रहा आपका अब तक का सफर। चौदह साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे आने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हुई दुर्गति से हर कोई अचंभित है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले केजरीवाल स्वयं पर लगे दाग को मिटा नहीं सके। नतीजतन दिल्ली में सत्ता चली गई, स्वयं भी बुरी तरह चुनाव हार गए। आपको इस बार केवल 22 सीटें मिली हैं, वहीं भाजपा को 48 पर जीत मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2011 में खड़े हुए अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल प्रमुख रूप से दिखते थे, लेकिन वो खुद अब भ्रष्टाचार में घिर गए। 2013 में लड़ा था पहला चुनाव। IRS अधिकारी रहे केजरीवाल पार्टी के गठन के 1 साल बाद ही 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे। आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इसे 28 सीटें मिली। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और दिल्ली में आपकी सरकार बन गई। दिल्ली में पहली बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनने पर केजरीवाल को 49 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस के साथ न जाने की कसम, लेकिन मिलाया हाथ। हालांकि उन्होंने उस समय जिस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, इससे पहले उसके साथ न जाने की कसम भी खाई थी। इसे लेकर विपक्ष उन्हें निशाना बनाता रहा है। केजरीवाल के नेतृत्व में आपने 400 सीटों पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। आपके हाथ कुछ नहीं लगा। दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं मिली। उनकी पार्टी सिर्फ पंजाब में 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। आपने 2015 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। 70 में से 67 सीटें मिली, लेकिन इस बीच पार्टी में अंतर्कलह सामने आने लगी। कई बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी। अप्रैल 2015 में आपके संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार को निष्कासित कर दिया गया। बड़े नेताओं में अंतिम बार 2018 में पार्टी छोड़ने वालों में आशीष खेतान रहे हैं। कुछ समय पहले ही आशुतोष ने भी आप छोड़ दी थी। कुमार विश्वास भी आपसे दूरी बना चुके हैं। पार्टी ने 2020 में भी 70 में से 62 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। शीश महल पर घिरे केजरीवाल, मगर केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में तब आ गए थे जब 2022 में उनके बंगले को शीश महल का नाम देकर इसके पुनर्निर्माण में अनियमितताएं बरते जाने का भाजपा ने उन पर आरोप चढ़ा। आरोप लगने पर LGV सक्सेना द्वारा कराई गई जांच में ये बात सामने आई कि नियमों को नजरअंदाज कर CM हाउस में पुनर्निर्माण कराया गया और विलासिता की सुविधाएं जुटाई गई। केजरीवाल इन आरोपों से निपट भी नहीं पाए थे कि आबकारी घोटाले ने उनका दामन पकड़ लिया। 11 मार्च 2022 को आए जिस गोवा विधानसभा के चुनाव परिणाम में आपको 2 सीटें मिली थी, उसी चुनाव में आबकारी घोटाले के 100 करोड़ रुपए खपाने का आरोप उन पर है। जांच एजेंसियों ने अदालत के सामने कहा कि ये पैसा आबकारी घोटाले से एकत्र किया गया था। आबकारी घोटाला मामले में ED की ओर से सीधे उनका नाम लिया जाने लगा था। नोटिस पर नोटिस मिले। इसके बाद पेशी का नोटिस भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक के बाद एक 9 नोटिस भेजे गए। केजरीवाल जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए तो मार्च 2024 में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे करीब 5 महीने जेल में रहे। इससे पहले उनकी पार्टी के सहयोगी नेता संजय सिंह और उस समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के फरवरी 2023 में जेल जा चुके थे। संजय सिंह की 4 माह बाद जमानत हो गई थी। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए। इसके बाद 5 महीने जेल में रहने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। मगर भ्रष्टाचार के छींटे उन पर ऐसे पड़े जिनसे आज तक पीछा नहीं छूटा। उन्हें दिल्ली की सत्ता तक गंवानी पड़ी।